आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी आज होगी। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर की वजारत उज़्मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा कर दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक रुकन दीवान चुगताई का भी पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। फैसला फरियाल तालपुर से मुलाकात के बाद होगा। अनवारुल हक का तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला, कहा कि इस्तीफा नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी गैर जानिबदार रहेंगी। तहरीक अदम एतमाद के लिए सादा अक्सरियत में 27 वोट दरकार हैं। मुस्लिम लीग नून वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट देगी मगर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। I, Justice Khan Badich, that as a judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, that I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. वफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। आईनी अदालत के जजेस की तादाद 7 हो गई। वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तकरीब हलबरदारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई, जहां वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दोनों जजेस से हल्फ लिया। उधर आईनी अदालत ने मुकदमात की समाअत का आगाज कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पहला बड़ा रिलीफ दे दिया। हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तना जारी। एडिशनल एडवोकेट जनरल शाह फैसल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि माय लॉर्ड, ये केस गरीब मजदूरों से मुतालिक है। कोई निजी इदारा मजदूर को काम से निकालेगा तो उसके वाजिबात अदा करेगा। मजदूर के हक में फैसला आए तो निजी इदारा अपील में वाजिबात सिक्योरिटी की मद में जमा कराएगा। मौक़िफ़ सुनने के बाद अदालत ने मुताल्लिका फ़रीक़ीन को नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। कैंट रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म का दौरा कराची में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए अहम करार दिया जा रहा है। हमने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की है। MQM चाहती तो तरमीम के वक्त वजारतें मांग सकती थी, चाहते तो तरक्याती फंड्स का मुतालबा भी कर सकते थे। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा MQM का बल्दियाती खुदमुख्तारी का बिल मरने नहीं देंगे। जल्द हमारी आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली से पास होगी। पीपल्स पार्टी हमारे बिल को सपोर्ट करने को तैयार थी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि NFC का सारा पैसा वज़ीर आला को मिला, उन्होंने तकसीम नहीं किया। 17 साल में कराची में 3000 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। जंग मुसलत करने वालों को इसी तरह जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें फतह दिलाई। सहाफ़ी के सवाल पर कुरानी आयत का हवाला देते हुए कहा कि मुसलमान सिपाही दुश्मन की जानिब रेत भी फेंकते हैं तो फतह मिलती थी। पाकिस्तान और चीन में इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी सफ़ीर जियांग जेडोंग से मुलाकातें। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीन के सफ़ीर ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मज़म्मत की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात बाहिमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। चीन पाकिस्तान का वो बाएतमाद दोस्त है जिससे हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है।
पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तौसीह कर दी गई। सूबे भर में एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों पर पाबंदी बरकरार। 4 या उससे ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने की इजाज़त नहीं होगी। पंजाब भर में हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंजाब के अवाम में मुकम्मल एहसास से तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब इस्मा बुखारी का तकरीब से खिताब। पंजाब में वर्चुअल पुलिस स्टेशन का क़याम अहम इक़दाम है। स्मार्ट सेफ सिटी मनसूबा जदीद शहरी सिक्योरिटी का संग मील है। निज़ाम से जराइम की रोकथाम में नुमाया बेहतरी आएगी। मोटरवे M5 ओट शरीफ के करीब मोटरवे पुलिस मोबाइल को हादसा, 3 ऑफिसर्स जान बहक हो गए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक बस की टक्कर से ASI मुश्ताक, ASI नासिर अब्बास और कांस्टेबल उसामा जान बहक हुए। बस ने पेट्रोलिंग पुलिस मोबाइल को पीछे से हिट किया। हादसे में बस ड्राइवर भी जान बहक हुआ। 2 अफराद जख्मी हुए। बस कराची से लाहौर जा रही थी। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन की बस हादसे का शिकार। शहर मदीना के करीब बस और टैंकर में तसादुम से 42 ज़ायरीन जाँ बहक हो गए। बस में सवार अफराद भारतीय उम्रा ज़ायरीन थे। अरब मीडिया के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 20 ख़वातीन और 11 बच्चे शामिल थे। गैर कानूनी तारकीन वतन दुनिया भर के ममालिक की सलामती के लिए संगीन चैलेंज बन गए। दुनिया में गैर कानूनी तारकीन वतन की वजह से सलामती के खतरात लाक है। तारकीन वतन की वजह से मुआशी दबाव पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। बरतानिया में भी पनाह गुज़ीन जदीद चैलेंज बन गए हैं। बरतानवी जरीदे द गार्डियन के मुताबिक पनाह गुज़ीनों का निज़ाम काबू से बाहर है। अगर तारकीन के आबाई ममालिक महफूज हो जाएं तो उन्हें वापस जाना पड़ेगा। भारत ने नई दिल्ली धमाके के मुल्जिम को गिरफ्तार करने का दावा कर दिया। कश्मीरी शहरी आमिर राशिद अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। तहकीकात में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि आमिर रशीद अली ने मुबैना खुदकुश बमबार इमरान नबी को कार खरीदने में मदद की, जो हमले में इस्तेमाल की गई। 10 नवंबर को नई दिल्ली के लाल किला के करीब धमाके से 10 अफराद हलाक और 32 जख्मी हुए थे। बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना को मुजरिम करार दे दिया। फैसला 453 बेंचेस पर मुश्तमिल है। अदालत ने रिमार्क दिए कि बांग्लादेशी कानून के मुताबिक किसी भी शख्स को हब्से बेजा में रखना कानूनन जुर्म है। शेख हसीना ने एहतजाज में शरीक लोगों को मारने का हुक्म दिया। इस्राइली फौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। बमबारी से 3 फलस्तीनी मजीद शहीद हो गए। इसराइल ने गजा शहर के जैतून मोहल्ले और रफा के करीब के इलाकों को भी निशाना बनाया। रवां साल 10 अक्टूबर को जंगबंदी नाफिज होने के बाद से अब तक इसराइली फोर्सेस 274 से ज़ायद फलस्तीनियों को शहीद कर चुकी हैं, जबकि 1500 इमारतों को भी तबाह किया जा चुका है। दूसरी जानिब इसराइली हुकूमत ने 7 अक्टूबर 2023 के हम्मास हमलों की तहकीकात के लिए आज़ाद तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। साथ जो भी कारोबार करेगा उसे सख्त पाबंदियों का सामना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा रिपब्लिकन्स बहुत सख्त कानून साजी करने जा रहे हैं। पाबंदियों की फहरिस्त में ईरान को भी शामिल करने का मशवरा दिया है। इसमें पाबंदियों और दीगर इकदाम शामिल हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि वेनेजुएला के सदर मादुरो से बातचीत का इरादा है। देखते हैं ये मुज़ाकरात क्या रुख इख्तियार करते हैं। कनाडा में खालिस्तान के हक में बड़ा मुजाहरा। ओटावा में सैकड़ों कार सवार भारतीय हाई कमिश्नर दिनेश पटनायक की रिहाइशगाह के बाहर जमा हो गए। भारत में सिखों पर ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया गया। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ओटावा की इंतजामिया की जानिब से खालिस्तान के लिए होने वाले रेफरेंडम का खैर मकदम किया है। तीसरे वनडे में भी पाकिस्तान की फतह। ग्रीन शर्ट्स ने आइलैंडर्स को व्हाइट वॉश कर दिया। शाइन एंड कंपनी ने 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। 212 रन का हदफ शाइनों ने हासिल कर लिया। फखर जमान और मोहम्मद रिजवान शानदार निफ्ट सेंचुरीज के साथ नुमाया तरीन रहे। श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी ने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। उम्मीद है क्रिकेट टीम आइंदा भी मुल्क को कौम का नाम रोशन करती रहेगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, खिलाड़ियों, कोचेज, मैनेजमेंट खुसूसन चेयरमैन PCB की मेहनत काबिल फ़ख्र है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी श्रीलंका के खिलाफ शानदार क्लीन स्वीप पर कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को मुबारकबाद। कहा कि कौमी क्रिकेट टीम मुसलसल बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही है। नौजवान अपने मुल्क के लिए दिलो जान से खेलते हैं। कौम भी खिलाड़ियों पर भरोसा रखे। ओवर्स में हासिल कर लिया मां सदाकत, शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के बायस पाकिस्तान की फतह में नुमाया तरीन रहे। निफ्ट सेंचुरी स्कोर करने के अलावा 2 भारतीय खिलाड़ी आउट किए। भारतीय इनिंग्स में शाहिद अजीज से 3 शिकार किए। 7 मसूद ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के वसीम खत्री ने वर्ल्ड स्क्रैबल चैंपियनशिप में कांसी का तमगा जीत लिया। घाना के दारुल हुकूमत अखरा में खेले गए इवेंट में वसीम खत्री ने 32 में से 22 मैच जीते, ताहम वो मामूली फर्क से फाइनल में जगह बनाने में कामयाब ना हो सके। पुर्तगाल ने आइंदा साल होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। यूरोपियन क्वालिफायर्स में आर्मेनिया को 1 के मुकाबले में 9 गोल्स से पछाड़ दिया। ब्रूनो फर्नांडिस, युआओ नेवेस की शानदार हैट्रिक। नॉर्वे ने इटली को 4-1 से हराकर 27 साल बाद मेगा इवेंट में जगह बना ली। हॉलैंड ने 2 गोल स्कोर किए। इटली के यानिक सिनर ने मुसलसल दूसरी मरतबा ATP वर्ल्ड टूर फाइनल्स का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में आलमी नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अल्कराज को स्ट्रेट सेट्स में मात दी। सिनर की फतह का स्कोर 7-6 और 7-5 रहा। और सदा बहार गुलकारा रूना लैला ने जिंदगी की 73 बहारें देख लीं। चाहने वाले आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। 5 दहाइयों पर मुश्तमिल कैरियर में रूना लैला ने बंगाली, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और अरबी समेत 17 ज़बानों में आवाज़ का जादू जगाया। 3 दिन में 30 गाने रिकॉर्ड करवाने पर रूना लैला का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में शामिल किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।